हेलो दोस्तों, आपके प्री चैनल बोधिसत्व क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं के कुमार सर आपको हिंदी के फिर से प्रश्न लेकर के आया हूं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। इसमें से आप लोग पहला प्रश्न देखेंगे, हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा में हुई। पहला ऑप्शन है लौकिक संस्कृत, दूसरा है वैदिक संस्कृत, तीसरा है सौरसेनी अपभ्रंश और चौथा है मगधी। फ्रेंड्स, आप लोग इसमें जो भी आपको आंसर इसका क्लियर पता हो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये प्रश्न कैसा लगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में कई बार आया हुआ है। इसका है पहला ऑप्शन आर्यों का, दूसरा ईरानियों का, तीसरा यूनानियों का और चौथा तुर्कों का। तो इसका फ्रेंड्स आप लोग बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका है ईरानियों का, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, हिंदी भाषा की लिपि क्या है। पहला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार लिपि तो बहुत बार पूछा गया एग्ज़ाम में, ये आप लोग याद रखिएगा। इसका आपको आंसर भी पता होगा तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर इसमें करिए। इसका आपको ब्राह्मी है, दूसरा है देवनागरी, तीसरा है जननागरी और चौथा है गुरुमुखी। इसका जो राइट है वो बी हो जाएगा, राइट आंसर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। ए में है 3, बी में है 4, सी में है 5 और डी में है 6। तो आप लोग बताएंगे कौन सी कितनी उपभाषाएं हैं। तो इसमें है 5, राइट हो जाएगा, इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, हिंदी की कितनी बोलियां हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, हिंदी की कितनी बोलियां हैं। ए में है 20, सी में है 15, बी में 15 और सी में है 17 और डी में है 18। इसका आप लोग को राइट करना है तो ये डी सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, इसमें है 18। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, भारत के राष्ट्रीय कवि कौन से हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय कवि कई बार पूछा है एग्जाम में। इसमें है जयशंकर प्रसाद, बी में है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी में है सुमित्रानंदन पंत और डी में है रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा जो राइट है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, खड़ी बोली के जनक कौन है। बहुत महत्वपूर्ण है, पहला भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी है मैथिली शरण गुप्त, सी ऑप्शन में है रामचंद्र शुक्ल और डी ऑप्शन में है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका आप लोग बताएंगे कौन सा सही है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, वेरी। इसमें हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट है खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन से हैं। तो पहला ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी में है मैथिली शरण गुप्त, सी में है जयशंकर प्रसाद और डी में है हरिवंश राय बच्चन। हाँ, ये हरिवंश राय बच्चन है। इसमें हम लोग देखेंगे हरीश, इसमें गलत प्रिंट हो गया। चलिए, इसमें इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। कौन सा, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 9, हिंदी के प्रथम कवि कौन से हैं। बहुत बार परीक्षाओं में आया है, आप लोगों को पता भी होगा, कमेंट जरूर इसमें करिए। रामचंद्र शुक्ल, बी में है कबीर दास, सी में है मैथिली शरण गुप्त और डी में है सरहापा। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें डी सही हो जाएगा, सरहापा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, हिंदी की प्रथम जीवनी कौन सी है। जीवनी, इसमें आवारा मसीहा, कलम के सिपाही, दयानंद दिग्विजय, निराला की आत्मकथा। याद रखिएगा, जीवनी है, कभी उपन्यास भी पूछ लेता है, वो भी प्रश्न है इसमें। देखिए आप लोग देखते जाइए, और पता है आंसर तो प्लीज़ कमेंट करें। इसमें कौन सा है इसका आप लोग बताएंगे। इसमें है सी, दयानंद दिग्विजय। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है। मौलिक नाटक, सिंदूर की होली, बी में है पृथ्वी का स्वर्ग और सी में है नहुस और डी में है अस्क। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आया है, आप लोगों को पता है। देखिए इसमें सी राइट हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, हिंदी में प्रथम उपन्यास कौन सा है। सभी उपन्यास हैं ये, बहुत महत्वपूर्ण है। ए में है गोदान, बी में है परीक्षा गुरु, सी में है कर्मभूमि और डी में है सेवा सदन। कभी कभी ये भी पूछ लेता है किसने लिखा। तो गोदान आप लोग जानते हैं मुंशी प्रेमचंद का है, और इसमें जो आंसर इसमें है वो कौन सा सही हो जाएगा।
इसमें है परीक्षा गुरु। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी कौन सी है? चलिए, ए में है चंद्रलोक की यात्रा, बी में है पूस की रात, सी में है रानी केतकी की कहानी और डी में कौन सा ऑप्शन है? बूढ़ी काकी। इसका कौन सा सही हो जाएगा? ये है चंद्रलोक की यात्रा, इसका ए नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, हिंदी के प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? इसमें मौलिक कहानी आ गया, उसमें वैज्ञानिक कहानी थी, याद रखिएगा बहुत डिफरेंट है थोड़े में से, मौलिक और वैज्ञानिक। तो वो मौलिक थी चंद्रलोक की यात्रा, वो वैज्ञानिक थी और ये मौलिक पूछा है। तो इसमें आप लोग आंसर इसका करेंगे। इसमें है, देखेंगे 11 वर्ष का समय, रानी केतकी की कहानी, सी है प्रेम सागर और डी में है इंदुमती। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, इसका इंदुमती होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, महाकाव्य कई बार एग्जाम में पूछा गया है, महाकाव्य कौन सा है? तो इसमें हम लोग चलते हैं, रानी केतकी की कहानी, प्रियप्रवास, पृथ्वीराज रासो और इसमें से कोई नहीं, तीन ही ऑप्शन है, चौथे में नन ऑफ दीज है, तो इसका सी सही हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट चलते हैं, हिंदी भारत में कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? बहुत बार प्रश्न आया, हिंदी भारत में कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, इसका आप लोग आंसर देंगे। तो ए में है 9 है, 12 है, 11 है, 10 है। तो कितने राज्यों में है? 10 राज्यों में है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, भाषा का आरंभ किससे होता है? देखिए, इसमें भाषा का आरंभ किससे होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पहले वाले में भी ऐसे प्रश्न नहीं थे, लेकिन इसमें से हटके हैं और इसके जो नेक्स्ट आने वाले हैं वो और भी महत्वपूर्ण साबित होंगे आपके लिए। भाषा का आरंभ किससे होता है? वाक्य से, ध्वनि से, शब्द से, संयुक्त वाक्य से। ये कौन सा है? इसका आपको बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्वनि से ही होता है। जैसे आप कोई शब्द बोलते हैं, सबसे पहले ध्वनि आती है, फिर इसके बाद शब्द आता है, फिर वाक्य आता है, फिर संयुक्त वाक्य आता है। सबसे पहले जब आप आरंभ करते हैं भाषा तो ध्वनि निकलती है, ध्वनि से ही होता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, हिंदी दिवस वर्ष में किस दिन मनाया जाता है? पहला है 14 अप्रैल को, 26 नवंबर को, 14 सितंबर को, 2 अक्टूबर को। बहुत महत्वपूर्ण है, दिवस एक आ ही जाता है। इसमें आप लोग बताएंगे हिंदी दिवस, तो इसमें 14 सितंबर राइट हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया? चलिए, ए में है 14 सितंबर 1949, बी में 26 जनवरी 1950, सी में है 15 अगस्त 1947, डी में है 11 सितंबर 1955। आप लोग इसमें जानते भी होंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। हिंदी दिवस आपको अभी 14 सितंबर पता है, तो 14 सितंबर 1949 दिया हुआ है, यही राइट हो जाएगा ए वाला। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, हिंदी किस अनुच्छेद के तहत राजभाषा कहलाई? बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आप लोग को देखना है किस अनुच्छेद के तहत राजभाषा कहलाती है। अनुच्छेद है 346, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 356। तो इसमें है, इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 343। वेरी गुड। चलिए, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हुए। इसमें से जो ये हिंदी राजभाषा कहलाई 300 अनुच्छेद, कभी कभी पूछ लेता है अनुच्छेद इससे लेकर के इससे, जैसे इसमें है 343 से लेकर के 351 तक। हिंदी कहाँ तक है? 343 से लेकर के 351 तक हिंदी राजभाषा कहलाई, इसका अनुच्छेद में वर्णन नहीं है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। एक सवाल मैं आपके लिए फिर से लेकर के आया हूँ, इसके पहले वाले सेशन में भी आपके लिए लेकर के आया था, इसमें भी मैं लेकर के आया हूँ। इससे पहले मैं आपको फर्स्ट वाले सेशन का मैं आपको आंसर बता देता हूँ। उसमें मेरा सवाल था, जल धन जा बराबर जल, जलज हो गया, जल धन जा बराबर जलज हो गया। अब जलज का मैंने पर्यायवाची पूछा था आपसे, तो जलज का पर्यायवाची हो जाएगा कमल। जलज का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? कमल। ओके, जलज का पर्यायवाची कमल हो जाएगा, ये उसमें राइट आंसर था। ठीक है, आप लोगों ने कुछ ने दिया है, कुछ ने नहीं दिया, वेरी गुड, आप सभी का धन्यवाद। लेकिन एक प्रश्न इसमें आज आपके लिए और आ गया, ये आपको सवाल का आंसर आपको देना है। कमेंट्स बॉक्स में आप सभी लोग ज़रूर दीजिएगा, राजकीय कार्य में प्रयुक्त होने वाली भाषा क्या कहलाती है?
बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है राष्ट्रभाषा, दूसरा है राज्य भाषा, तीसरा है लोक भाषा और चौथा है इसमें मानक भाषा। तो ये कौन सा सही है? इन चार में से एक ऑप्शन आपको बोधिसत्व क्लासेस के कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है इसका ऑप्शन। और आप लोगों को अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप एक छोटा सा काम ज़रूर करिए, आप इसको शेयर ज़रूर करिएगा और छोटा सा काम सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, आप लोग को नेक्स्ट क्लास ऐसी ही फिर से मैं लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहिए। थैंक यू।